जी क्यों। वेलकम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यहाँ पर BTB के हवाले से। इससे पहले भी बात की जा चुकी है कि यहाँ पर पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया का जो बड़ा जो एक ट्रीटी साइन हुआ है, इससे चारों मुल्कों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा सभी जो तीनों मुल्क हैं उन पर अमेरिका की जानब से पाबंदी आयद की गई है। ईरान पर जो पाबंदियाँ आयद है वो तो UNO की जानब से है ना, कि वो किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। रशिया पर जो पाबंदियाँ वो अमेरिका ने लगाई हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान पर UNO ने और अमेरिका ने मिलकर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, वो किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, और वाया पाकिस्तान वो अपनी ट्रेड करते हैं। तो नाज़रीन, अभी अगर यहाँ पर हम बात करें तो पाकिस्तान सब्ज़ियों के हवाले से, फलों के हवाले से माला माल है। यहाँ पर गारमेंट्स स्पेशलिटी है इनकी। इसके अलावा दीगर चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हमें जो चीज़ें चाहिए होती है अफ़गानिस्तान से अगर हम बात कर लें तो मादनियात चाहिए होती हैं। उसके अलावा दूसरे ममालिक से आने वाली चीज़ें या खुश्क मेवा जात या इस तरह से ड्राई फ्रूट वगैरह या इस तरह की दीगर चीज़ें जो हम अफ़गानिस्तान से जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा रशिया से बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके अलावा LPG या जो खाद है या चीनी है या यूरिया या इसके अलावा जो गंदम है सबसे अहम, वो हम वहाँ से दरामद कर सकते हैं। पाम ऑयल है। ईरान की बात करें तो यहाँ पर ईरान से भी हम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस तरह की दूसरी चीज़ें दरामद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका प्लान ये किया गया है क्योंकि तीनों ममालिक पर पाबंदी है, तो इसकी LCs ओपन करने का इशू होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू नहीं करते। इसका ये हल निकाला गया है बार्टर सिस्टम, जो कि पूरी जो कि समझ लें कि जो मालूम दुनिया है उसमें सबसे पहला बिज़नेस ये किया जाता था कि एक फार्मर या एक बंदा जो अपनी माल लेके जाता था, उसके बदले दूसरा माल ले आता था। जो करेंसी का दौर है वो बड़े बाद में आया, या गोल्ड का दौर या इस तरह से दीगर चीज़ों का दौर बड़े बाद में आया। तो अब होगा ये कि पाकिस्तान से कोई भी बॉर्डर के ज़रिए, खंजराब बॉर्डर के ज़रिए या दूसरे जो ईरान के ज़रिए या अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वो रशिया में भी दाखिल हो सकेगा। रशिया से जो अपना ट्रक माल का भरा हुआ वो वहाँ पर मुकामी करेंसी में सेल कर सकेगा और वहाँ से चीज़ें जो है वो ले सकेगा। FBR में उसका बतौर जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर्स होना लाजमी है। तो इससे सबसे बड़ा ये होगा कि हमारे जो रुपये पर प्रेशर आ रहा है वो नहीं आएगा। जो हम डॉलर के पीछे पीछे भाग रहे हैं वो नहीं भागना पड़ेगा। और डॉलर जो हमें डॉलर हासिल करने के पूरी दुनिया में दो तरीके हैं सिवाय अमेरिका के, क्योंकि अमेरिकन्स ने तो छाप लेने होते हैं और पूरी दुनिया में महंगाई बराबर तकसीम हो जाती है। बाकी दुनिया या तो डॉलर के लिए एक्सपोर्ट करती है या फिर जो उनके ओवरसीज़ है वो भेजते हैं पैसे। तो हमारे जो ओवरसीज़ है वो कम पैसे भेज रहे हैं, वो हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं। जो एक्सपोर्ट है वो हमारी काफ़ी माठी जा रही है, क्योंकि वैल्यू एडेड नहीं हो रहा, क्योंकि चीज़ें जो है पैदावारी लागत बढ़ गई है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एक्सपोर्ट रुक गई है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कम होने जा रही है। ऊपर से बजट का टाइम है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये जो प्लान किया गया है ये बहुत बड़ा प्लान है। PDF की हुकूमत की वाहद अच्छी चीज़ ये है, अगर ये चल जाता अपनी पूरी ताकत के साथ इसमें चीज़ें चल जाती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला हल हो जाता है, तो ये डॉलर भी नीचे लाना मुमकिन होगा। डॉलर पे जो इम्पेक्ट आता है वो भी मुमकिन होगा नीचे लाना। IMF के साथ जो हमारे मामलात ख़राब होते हैं वो IMF को किक कराना भी आसान होगा, या फिर कम से कम वो हमारी शराइत पर जो है वो मादा हो सकते हैं। जो हमारे रिज़र्व हैं उनको भी ऊपर लाना मुमकिन होगा। जो हमारी इंपोर्ट बंद की हुई है, ग्रोथ रेट रुका हुआ है। और सबसे अहम ये कि इन बॉर्डर्स पर ऑलरेडी जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं उनको जब रेगुलेटरी बॉडी देखेगी तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा करना भी मुमकिन होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर बिजनेसमैन, हुकूमत, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक जो है वो पेज पर बैठें, जहाँ कहीं मसाइल हों उन मसाइल का हल निकाला जाए और जो मकामी ट्रीटीज़ हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। इसके साथ साथ इसमें अगर इंडिया को शामिल कर लिया जाता, बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाता तो और भी अच्छा होता। इंडिया को शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं, वहाँ पर जो फल हैं वो जो आउट ऑफ सीज़न के सस्ते मिलते हैं, या वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, कारें वगैरह, दीगर मसनूआत वो हम सस्ते दामों हासिल कर सकते थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल बड़ा है कि पाकिस्तान के पास बरामद करने के लिए सिवाय फल सब्ज़ियों के कुछ नहीं है या गारमेंट्स है। हमारी जो सरकार है, जो हमारे सनतकार हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अब दीगर आइटम्स में भी जो है वो अपना काम करें, ताकि जो हमें ज़र मुबादला हासिल करना वो भी मुमकिन हो और चीज़ें भी जो एक्सपोर्ट करनी आसान हो सके। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।